नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत और मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मलोया में संजू बाबा, जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं संजू बाबा मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा कर रहे हैं। कितना वर्ष हो गए आपको ये सेवा करते हुए? वैसे तो बचपन से मैं इसी लाइन में हूँ और मेरे दादा परदादा सभी यही काम करते थे और मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैं ये सब सीखा हूँ। इसके अलावा हम लोग साल में 2 भंडारे करवाते हैं, गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं और इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। मतलब सोशल वर्किंग करते रहते हैं। सर, आप पीछे से कहाँ से बिलोंग करते हो? वैसे मैं बंगाल से हूँ और बंगाली परिवार से ही हूँ। बाकी बहुत पहले इधर आ गए थे फादर साहब, मैं तो तब से फिर यहीं बस गए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो किस तरह की परेशानियाँ होती हैं लोगों की जो आप दूर करते हैं? कैसी भी परेशानी हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो मूर्ख बन जाते हैं। अगर थोड़ा सा सिर में दर्द है, किसी भी बाबा के पास गए आपको, तो आपके परिवार ने कुछ कर दिया, पड़ोसियों ने कुछ कर रखा है। और मैं ये कहता हूँ कि जो एक बार आ गया उसको दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों? जो बाबाओं के चक्कर में पड़ गया वो इसमें पड़ता ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि सच कोई नहीं बोलता, सच्चाई कोई बयान नहीं करता, सब झूठ बोलते हैं और लोगों को सिर्फ फंसाने वाला काम करेंगे कि किसी तरीके से। मेरे पास भी ऐसे लोग आए जो कहते हैं जी बस एक बार आप निकाल लो, इसने कौन सा दोबारा आपके पास आना है। पर बात वो नहीं है, इंसान ने ही इंसान को मिलना है। और अगर ये लोग नहीं आएंगे, बात वही आ गई कि मैंने किसी से कहा कि 10 लोग मेरी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब जाके मैं खाना खाता हूँ। मतलब अगर लोग आते हैं, इनकी श्रद्धा है, इनका विश्वास है, विश्वास तो मैंने बनाना है। अगर पहले ही मैं किसी को कहूँगा कि बस तू 11,000 रुपये दक्षिणा दे दे, तो एक बार तो वो ज़रूर आएगा, लेकिन वो आगे जाके नाम भी ख़राब करेगा और उसकी भगवान के प्रति आस्था ख़त्म हो जाएगी। तो सर, आप किसी तरह की ये दक्षिणा लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसका काम हो गया वही कमी नहीं छोड़ता, है ना। और बात हुई है कि इस काम को करने के लिए दूसरे के फेस पे हंसी लाने के लिए हमें कितने गम उठाने पड़ते हैं, या हम जानते हैं या भगवान जानता है। तो सर, आपको लगता है कि जो और चंडीगढ़ में या कहीं भी और बाबा बैठे हैं कि कहीं ना कहीं वो फ्रॉड कर रहे हैं जनता के साथ? एक बार मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो अब दुनिया में नहीं हैं, उनके साथ मैं निकला था तो ऐड आती थी बाबा रज़ा बंगाली, वो फलाना बंगाली। तो जब हमने जाके उनसे पूछा, मैं कहा जी आप अपना नाम बंगाली क्यों लिखते हो? कहते जी बंगाल का जादू बड़ा मशहूर है। मैंने कहा आप गए हो बंगाल में, देखा है आपने जादू जो आप कहते हो बाबा? और फिर आपने साईं बाबा की फ़ोटो क्यों लगा रखी है? आप एक साईं बाबा कोई तांत्रिक थे या ये कोई जादूगर थे? ऐसा मत करो आप। उसके बाद फिर हमने उनको पकड़ा भी कि सिर्फ कुछ नहीं है, लोगों को भ्रम में डाल डाल के पैसा कमाना, पैसा ईंटना और कुछ नहीं है। बस मैं ये ज़रूर देखो, बात ये है कि आज अगर मैं किसी को ठग के, किसी को झूठ बोल के उसकी जेब से पैसा निकाल लूँगा, या पैसा वो मेरे बच्चों की दवाइयों पे लगेगा या फिर मेरे बुरे काम में लगेगा, लेकिन वो अच्छे में नहीं लग सकता। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भगवती माँ महाराज मुझे जो 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं कि जी आप जब से काम कर रहे हो आप तो कोठी पा लेते। मैंने कहा बस वही तो नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को ठगना नहीं आया, है ना। अगर मैं, जितने लोग सुबह से शाम तक मेरे पास आते हैं, अगर मैं एक इंसान से 500 रुपये फ़ीस रखूँगा तो शाम तक मैं बढ़िया पैसा कमा सकता हूँ। पर वो चीज़ मेरे जहन में कभी आई नहीं और ना सीखी मैंने। सर, कहाँ कहाँ के लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याएं लेकर? अभी तो अगर आपको बताऊं, मैं कभी सोचता था कि क्या ऐसा होगा, तो इस गली में इंग्लैंड, USA, कनाडा से तक लोग आए हैं। और 26 अप्रैल को हमारे यहाँ भंडारा होता है बहुत बड़ा, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इंडिया में तो खैर बहुत जगह से आते हैं, मैंने बम्बई से तक लोग, महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं। इसके अलावा बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो सर, कितनी समस्याएं आप दूर करने में कामयाब रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले दूर कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद एक समस्या हूँ। मैं क्या किसी की समस्या दूर करूँगा, है ना। करने वाले तो ये हैं जो बैठे हैं, जिनके सिर पे हम खा रहे हैं। यानी हम कहते हैं कि बाबा जी अगर ये इस दरबार पे आया है, इसका ठीक होना वो आपके नाम से जुड़ा है। अगर ये ठीक नहीं हो तो पहले तो आपकी बेइज्जती है, फिर मेरी है ना।
तो बात यह है कि फ़कीरी दी तो ऐसी दी, फ़कीरी दी तो ऐसी दी कि अपना घर लुटा बैठे, और अमीरी दी और ऐसी दी कि तेरे दर पे आ बैठे। अगर इनके दरबार पे बैठे हैं तभी रोटी खा रहे हैं, नहीं तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो आपने अभी संजू बाबा को सुना, जिन्होंने कहा है कि देने वाला ऊपर वाला है, ये सिर्फ एक ज़रिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु भी बैठे हुए हैं, हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करना चाहेंगे। मैम, आप यहाँ पर आए हो अपनी समस्या लेके, किस तरह की समस्या है, कितना उम्मीद है कि बाबा आपकी समस्या दूर कर देंगे? मुझे तो 99% पूरा है। अपनी बेटी को लेके आई हूँ मैं, थोड़ा इसका मेडिकल चल रहा है। अच्छा। हाँ जी, अंडर ट्रीटमेंट है, उनकी कृपा से जब से किया है वो भी और इनका भी। क्या परेशानी है बच्ची को? इसको थायराइड है थोड़ा। अच्छा, इसको हाँ जी, थायराइड है। तो काफ़ी कुछ रिकवरी हो चुकी है, बाकी बाबा जी की मेहर है, पीजीआई भी है। लेकिन जब से मुझे अभी 1 ही साल हुआ है यहाँ पर आए हुए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, तो आ रही तो हूँ। जैसे अभी आपने कहा इनका मेडिकल चल रहा है, तो मेडिकल के साथ साथ बाबा पे भी पूरा भरोसा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रीटमेंट अब ख़त्म हो चुका है इसका। अच्छा। अब मैं चाहती हूँ आगे कोई परेशानी ना आए, तो बाबा जी का दरबार है। सर, आप यहाँ पर समस्या लेकर आए हैं बाबा जी के पास, कितनी उम्मीद? अच्छा, साथ में यहाँ पर इनके और भी यहाँ पे देखिए मौजूद हैं श्रद्धालु, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। सर, यहाँ पर आपको बाबा जी पर कितना भरोसा? पूरा भरोसा है। किस तरह की समस्या आप लेकर आए हैं? बस दर्शन करना आई थी। अच्छा, दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आपको लगता है कि बाबा जी के दर्शन होंगे ज़िंदगी सफल? बिल्कुल बिल्कुल। एक मैम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैम, आप यहाँ पर आई हैं, महिला हैं, आप कितना भरोसा करती हैं बाबा जी पर? मैं तो फुल करती हूँ, क्योंकि मैं आज बाबा जी के पास तीसरी बार ही आई हैं। शायद मेरी 2-3 प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल ठीक हो गई। और तो आज धन्यवाद करने आई हैं या कोई और समस्या का? नहीं, फिर और समस्या भी इनके पास तो वही आते हैं जो दोबारा समस्या खड़ी होगी। तो आपने श्रद्धालुओं को सुना, उनका भी पूरा भरोसा है बाबा जी पे। कहा है कि समस्याएं साथ लेकर आते हैं और यहाँ से समस्याओं का हल लेकर जाते हैं। तो बाबा जी, संजू बाबा जो यहाँ पे मशहूर हैं, उन्होंने बताया कि इंग्लैंड कनाडा तक से यहाँ पर लोग आते हैं। 26 अप्रैल को वो बहुत बड़ा भंडारा आयोजित करते हैं, जो कि हर साल होता है। संजू बाबा से जुड़ी हर खबरें लगातार चैनल 18 भारत आप तक पहुँचाता रहेगा। बने रहिए चैनल 18 भारत के साथ।